हेलो एवरीवन, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को हम लोग वेरी शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरे कंप्लीट कंसेप्ट के साथ इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो सब एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और इनकम जनरेट करती हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी एक्टिविटीज़, एग्जांपल्स में जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। अब बी में है सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें क्या है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, एग्जांपल्स में जैसे कि फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके। अब सी में क्या है? टर्शरी सेक्टर। अब इसमें क्या है? लोगों और इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एग्जांपल्स में जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। ओके। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। अब इसमें ए है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें क्या है? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है और लेबर लॉज फॉलो करता है। फिर अब बी में क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें क्या है? जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वेजेस कम होती हैं, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होता। ओके। अब फोर्थ टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके। अब इसमें क्या है? ए पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या है? गवर्नमेंट के ओनरशिप और कंट्रोल में होता है, एग्जांपल्स में जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। ओके। अब बी में क्या है? प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें क्या है? इंडिविजुअल्स या कंपनीज के ओनरशिप में होता है, एग्जांपल्स में जैसे कि शॉप्स, फैक्ट्रीज। ओके। अब आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, आईटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे सर्विसेज का ग्रोथ। ओके। अब आते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक, जीडीपी। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। जीडीपी एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। ओके। अब सेवेंथ टॉपिक पे आते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है? जब लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता। ओके। अब एट्थ टॉपिक क्या है हमारा? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको भी समझ लेते हैं। जब काम से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, कुछ लोग हटा देने पर भी प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर में। ओके। अब नाइन्थ टॉपिक पर आते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है? हेल्थ और एजुकेशन जैसे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। ओके। अब इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जीडीपी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था, एंड आई होप यू स्टूडेंट्स you will understand this. If you have any doubt, please comment, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.